हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम वॉल हैंगिंग बनाकर तैयार करेंगे, जो हम कार्डबोर्ड और ब्राउन पेपर से बनाकर तैयार करेंगे। हमने एक सर्किल में कार्डबोर्ड काट लिया है। इसके हमने 3 पीस काटे हैं, तीनों को आपस में चिपका दिया और फिर हम इस पर इस तरह से टेप लगा देंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है। टेप लगाकर हम कुछ ब्राउन पेपर लेंगे, उनकी लंबी लंबी पट्टियाँ काट लेंगे इस तरह से और उनको गीला करके इस तरह से मोड़ लेंगे। बीच में से उसकी रस्सी सी बनाकर तैयार करेंगे। इस तरह से हम 5-6 पीस बना लेंगे। इसी तरह से इसको टाइट सा लपेट कर इस तरह से बीच में से इसको ग्लू की हेल्प से चिपका लेंगे। इस तरह से हमने 5-6 बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब बीच में हम इसमें फेविकोल लगाएंगे और इनको एक एक करके चिपका लेंगे। ये हम इसको एक पेड़ की तरह बनाकर तैयार करेंगे। देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। आप किसी भी तरह से इस पर फ्लावर या पत्ते या इसको ऐसे भी रख सकते हैं। इस तरह से बीच में से हम इसको दबाकर चिपका लेंगे। सभी को एक एक करके मिलाते हुए चिपकाएंगे। इस तरह से दबाकर इसको चिपका लें, लपेट लें। इस तरह से एक एक को मिलाते हुए हम पेड़ का तना बनाकर तैयार करेंगे। फिर हमने जो बिना लपेटा हुआ रखा है, इसको बीच में से काट लेंगे। इसके बारीक बारीक से पीस बनाकर उसकी रस्सियाँ तैयार कर लेंगे और नीचे हम जड़ बना देंगे। ऊपर हम टहनियाँ बनाकर तैयार करेंगे। इनको भी हम उसी तरह से इस तरह से लपेट कर चिपकाएंगे। जैसे नीचे के जड़ बनती हैं उस तरह से हम इनको बनाकर तैयार कर लेंगे। सभी को हम इसी तरह से लपेट कर तैयार करेंगे और एक एक करके चिपकाते हुए चले जाएंगे। इस तरह से थोड़ा सा हम बनाकर आपको दिखा रहे हैं। नीचे फेविकोल लगाएं, ऊपर से इसको इस तरह से चिपका दें। लपेटते जाएं और चिपकाते हुए चले जाएं। जड़ बनकर तैयार हो जाएंगी। आराम से आप इस काम को करें। इस तरह से लपेटते हुए इनको इस तरह से चिपका दें नीचे की तरफ और ऊपर से थोड़ा थोड़ा दबा दें, जिससे ये अच्छी तरह से चिपक जाए। दूसरे को भी हम इसी तरह से सभी को काट कर इसी तरह से अलग अलग चिपका देंगे, जिससे इसकी जड़ बनकर तैयार हो जाएगी। इसको रस्सी की तरह लपेट लें और फिर फेविकोल लगाकर अलग अलग इस तरह से चिपका लें। चिपका कर इसकी जड़ तैयार कर लें। इस तरह से हम इस सभी को बनाकर तैयार कर लेंगे और फिर ऊपर से हम कुछ पत्थर लेंगे, हमारे पास हैं, उनको हम बीच बीच में चिपका देंगे। जैसे पेड़ की जड़ में थोड़ा थोड़े से कंकर पत्थर होते हैं, उस तरह से चिपका लें। ऊपर से हम फिर इसको इस तरह से इसकी टहनियाँ बनाकर तैयार करेंगे। बारीक मोटी सभी तरह की बनाएंगे। सही लपेटते हुए इनको हम तैयार कर लेंगे। पूरा पेड़ हम इसी तरह से बनाकर तैयार करेंगे। छोटी छोटी टहनियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे और इनको अलग अलग से चिपका देंगे। आपके पास और कोई तरीका हो आप उससे भी इसको कर सकते हैं। मैंने एक आसान सा तरीका इसका बनाकर तैयार किया है। इस तरह से हम इसकी शाखाएं बना लेंगे और उनको अलग अलग कुछ दूरी पर चिपका कर तैयार कर लेंगे। फिर हम ये छोटे छोटे से पत्थर लेंगे और इनको इस तरह से जड़ में चिपका देंगे। सभी पेड़ की शाखाएं और जड़ हमने बनाकर तैयार कर ली है। इस पर छोटे छोटे से पत्थर लगा देंगे।
जब कलर करेंगे इन पर हम अलग अलग सा कलर कर लेंगे। पत्थर हमने चिपका दिए हैं। अब हम इसको सूखने के लिए रख देंगे और जिनमें सब्जियां आती हैं वो नेट लेंगे। इस तरह से हम इसको बीच में वाइट कर लेंगे और साइड में लाल कर लेंगे, जिससे हम इसको एक धागे से बांधकर फ्लावर की तरह तैयार करेंगे। लाल कलर का धागा लेंगे, बीच में हमने वाइट डाल दिया है, चारों तरफ उसके लाल कर दिया है। अब हम एक रेड कलर का धागा लेंगे और इसको यहाँ से बांध देंगे। बांध कर हम इसको अच्छे से मजबूत कर लेंगे और फिर हम इसको काट देंगे। इस तरह से इसको पूरे को तैयार कर ले और एक फ्लावर का शेप दे दें। बांधने के बाद हम इसको काट लेंगे। हम इसको अच्छी तरह से टाइट कर देंगे और फिर हम कैंची की हेल्प से इसको काट देंगे। पहले हम धागे को काट कर अलग कर लेंगे, उसके बाद हम इसे ऊपर से काट लेंगे थोड़ा सा, और जहाँ से हमने बांधा है उसके नीचे से काट कर हम इसको फ्लावर का शेप देंगे। नीचे तक आप इसी तरह से बांधते हुए फ्लावर बना लें। इस तरह से बनकर तैयार होगा है। यहाँ से हमने इसको काट दिया है, काट कर हम आपको दिखाते हैं। इस तरह से ये एक फ्लावर बनकर तैयार होगा है। इसी तरह से हम सभी फ्लावर बनाकर अलग रख लेंगे। वो सूख चुका है, उस पर अब हम वाइट पेंट करेंगे। आप किसी भी ऊन के या आर्टिफिशियल फ्लावर भी लगा सकते हैं, या फिर आप पत्तियां भी बनाकर इस पेड़ को तैयार कर सकते हैं। हमने वाइट कलर ले लिया है, इसको हम इस पूरे उस पर कर देंगे। वाइट पेंट करने के बाद हम इसकी पेड़ के जितनी शाखाएं जड़ें हैं इन पर ब्लैक या ब्राउन कलर कर लेंगे। जो कलर आपको पसंद है उसको आप इस पर कर लें। पहले हम वाइट कलर को करके उसको सुखा लेंगे। सुखाने के बाद ही हम दूसरा कलर करेंगे। पूरे पर इस तरह से करते हुए वाइट कलर को कंप्लीट कर लें। कंप्लीट हो जाने के बाद आप इसे सुखा लें। सुखा कर आप इस पर फिर ब्राउन या ब्लैक कलर कर लें। वाइट कलर हो चुका है। अब हम जहाँ जो थोड़ा बहुत बचा है उस पर इसको करके इसको सूखने के लिए रख देंगे। थोड़ी देर बाद ये सूख जाएगा। उसके बाद हम इस पर ब्लैक या ब्राउन कलर करेंगे। जितनी पेड़ की शाखाएं जड़ें हैं सभी पर हम ब्राउन कलर कर लेंगे। इस तरह से करते हुए हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको सूखने के लिए रख देंगे। सुखाकर हम तब इस पर दूसरा कलर करेंगे। बनकर ये कुछ इस तरह से लगेगा। आप इस तरह भी इसको रख सकते हैं। अब हम इस पर ब्लैक कलर करके देख रहे हैं। ब्लैक से हमें ब्राउन कलर ज़्यादा अच्छा लगेगा। हम इस पर ब्राउन कलर कर लेंगे। इस तरह से करते हुए हमने पूरे पर ब्राउन कलर कर लिया है, और पत्थर जो हमने लगाए थे उन पर हम अलग अलग कलर से कर कर इनको तैयार कर लेंगे। देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। अब हम हरे कलर की ऊन लेंगे और ऊन को हम कैंची की हेल्प से बारीक बारीक काट लेंगे। इस तरह से बारीक बारीक काट कर हम इसको चिपका देंगे, जिससे ये पत्तियां बनकर तैयार हो जाएंगी। इस तरह से हमने सभी ऊन को काट लिया है और हम कुछ इस तरह से लगाएंगे। थोड़ा थोड़ा हम यहाँ को डाल देंगे क्योंकि पत्तियां नीचे भी गिर जाती हैं। इस तरह से हम इसको तैयार करेंगे। फिर हम ऊपर की साइड में भी पूरे पेड़ पर इसी तरह से लगाकर तैयार कर लेंगे।
फेविकोल लगाकर उस पर इनको चिपकाते हुए चले जाएं। चिपका कर ये अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। पहले हम नीचे की तरफ चिपका लेंगे, फिर हम इसकी शाखाओं पर चिपका कर तैयार करेंगे। ये एक अच्छा वॉल हैंगिंग बनकर तैयार हो जाएगा। अब हम इस तरह से ग्लू गन लगाकर उसकी हेल्प से या फैब्रिक ग्लू लगा लें या फेविकोल लगा लें और फिर इनको इस तरह से करके चिपका दें। चिपका कर थोड़ा थोड़ा इसको दबा दें। अच्छी तरह से इसको इस तरह से दबा दें। इसी तरह हम पूरे पेड़ पर इसको चिपका कर तैयार कर लेंगे। उसके बाद फिर हम इस पर फ्लावर लगा देंगे। इस तरह से सभी शाखाओं पर इसको चिपका दें। एक एक करके चिपकाते हुए चले जाएं। सभी पर हमने इसको चिपका लिया है। अगर आपको मेरा ये DIY पसंद आए, आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे हमें आगे बढ़ने का मौका मिले और हम आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बनाकर सिखाएं। इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा करके पूरे पेड़ पर इसको लगा देंगे। पूरे पर लगने के बाद ये कुछ इस तरह से तैयार हो जाएगा। ऐसे भी आप इसको रख सकते हैं, अगर चाहें तो इस पर आप फ्लावर भी लगा सकते हैं। ये पेड़ कुछ इस तरह से बनकर तैयार हो गया है। चारों तरफ से हम आपको इस तरह से दिखा रहे हैं। पेंट करने के बाद आप इस पे वार्निश कर दें, जिससे इसमें चमक आ जाए। अब हम ये फ्लावर इस पर चिपका देंगे। कुछ इस तरह से हम इनको चिपकाते हुए जाएंगे। एक एक करके सभी को चिपका देंगे। हम आपको पहले रख कर दिखा रहे हैं, उसके बाद हम इन्हें ग्लू लगाकर अच्छी तरह से चिपका देंगे। जैसे आपको पसंद आए, आप ऊन के फ्लावर भी लगा सकते हैं और रेडीमेड फ्लावर भी लगा सकते हैं, या फिर आप पेड़ को इसी तरह छोड़ सकते हैं। पत्ते वाला पेड़ बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप फ्लावर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, अगर नहीं लगाना चाहते थे फिर भी ये पेड़ बनकर सुंदर लगेगा और हमारी दीवार को सुंदर बना देगा। इस तरह से ये वॉल हैंगिंग हम बनाकर तैयार कर लेंगे। पूरे को बनाकर हम आपको फिर इसको दिखाते हैं। इस तरह से हमने फ्लावर रखकर आपको दिखा दिए हैं। फिर हम इनको चिपका देंगे। चिपकने के बाद ये बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरह से पूरे पेड़ पर हमने फ्लावर चिपका दिए हैं और जो वाइट कलर था उस पर हमने पीला कलर कर लिया है। ये पेड़ कुछ इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। अब हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। आप भी बनाकर देखें, अपने टाइम का यूज करें और बेकार पड़ी हुई चीज़ों से आप इसको बनाकर तैयार करें। देखने में कुछ इस तरह का बनकर तैयार हो जाएगा।